इसको लेकर मैं सबसे पहले गोपाल कृष्ण जी से ही शुरुआत करना चाहता हूं। गोपाल जी, समस्याएं क्या थी और किस एक्सटेंट तक आप लोग इन मीटिंगों के बाद समाधान कर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग को समझना चाहिए, तब हम चीजें समझेंगे। हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है जिसमें संगठन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और हमारे जो परिवार के लगभग 25-30 संगठन हैं, उन सब का फीडबैक का एक मैकेनिज्म है जो पीरियोडिकली हम करते हैं, और वह कई बार मीडिया की अटेंशन कुछ सिचुएशंस के कारण वो बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता। ये हमारे समन्वय कार्यक्रम, की चर्चा, ये सब रेगुलर प्रोसेस हर प्रदेश में होते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो मध्य प्रदेश में नहीं होगा या कहीं और नहीं होगा। यह सारी प्रक्रिया हर जगह पे चलती रहती है। कई बार किसी कारण से डिले हो जाती है। इस बार थोड़ी डिले हो गई थी कि कोविड के। सर, पीरियोडिसिटी कैसे तय होती है? बहुत संक्षेप में बता दीजिए, पीरियोडिसिटी कैसे तय होती है? नहीं, जनरली अलग अलग स्तर पे मासिक रूप में या क्वार्टरली रूप में होती है, अलग अलग लेवल पे, और कई बार वो डिले भी हो जाती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस के कारण। तो एक तो ये है, ये हमारा रेगुलर। गोपाल जी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। आपके सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनके साथ, आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण अलाइज हैं, मेरे साथ चर्चा में है, और उनके साथ जब से हमने कार्यक्रम शुरू किया अभी एक भी बार हम उनके पास जा नहीं पाए हैं, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उनके पास जा पाऊँ। हमारे साथ संजय निषाद साहब हैं, डॉक्टर संजय निषाद आपको नजर आ रहे हैं, अर्जुन राजभर नजर आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं, और उसके अलावा आपको अब यहाँ पर सतीश जी तो नजर आ ही रहे हैं। दुर्गेश पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और इसके अलावा अपना दल की तरफ से के पटेल साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले मैं अर्जुन राजभर आपके पास जाना चाह रहा हूं, क्या स्थिति है अभी और आप लोग कहां पा रहे हैं अपने आप को? देखिए, हमारी स्थिति बहुत मजबूत स्थिति है। पूर्वांचल में 146 विधानसभाओं में हम बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। 25,000 से लेकर 90,000 जो हमारे मतदाता हैं हमको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। जिस तरीके से 2017 में हमने सरकार बनवाया था पूर्वांचल से, जो कभी कल्पना नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा सीटें आएगी, आज उनको पुनः माननीय ओम प्रकाश राजभर जी याद आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सत्ता होती है वो पूर्वांचल से गुजर करके जाती है। लेकिन सत्ता ये लेते तो हैं, पिछड़ों का साथ तो जरूर लेते हैं, ये दलितों का साथ तो जरूर लेते हैं, ये माइनॉरिटी का साथ तो जरूर लेते हैं, ये समाज के हर वर्गों का वर्ग लेते हैं साथ। लेकिन जब हिस्सेदारी, जब उनको न्याय और जब उनको सुरक्षा देने की बात आती है तो उनको किनारे लगा दिया जाता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बेशक इनकी सरकार में मंत्री थे और सरकार में रहकर के सामाजिक न्याय की बात करते थे कि जो उपेक्षित वर्ग है समाज का। अरे अब आपकी नाराजगी थोड़ा दूर हुई है क्या? अब याद आ रहे हैं आप अगर, तो आपकी नाराजगी दूर हुई है क्या अर्जुन जी? मैं आपसे समझने आऊंगा, लेकिन के पटेल साहब से भी समझ लेता हूं, नेता अपना दल। पटेल साहब, आप लोगों को अकोमोडेट करने की बात की जा रही है, इधर भी केंद्र में मंत्रिमंडल में भी, उधर भी उत्तर प्रदेश में भी, अब सब ठीक है या पहले भी ठीक था? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको एक चीज बताना चाहता हूं। 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके नेतृत्व में एनडीए के साथ हमारी पार्टी लगातार है, और आज भी हम एनडीए के साथ हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और आगे भी हम उनके साथ रहेंगे। रही बात देखिए, जब कोई पार्टी सत्ताधारी गठबंधन के साथ रहती है तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह तो रहता ही है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम अगर सत्ताधारी दल के साथ हैं तो हमारे लोग, हमारे नेता भी मंत्रिमंडल में शामिल हों। लेकिन ये आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका विशेषाधिकार है। ये हम उनके ऊपर छोड़ते हैं, हमारी पार्टी नहीं, ये विशेषाधिकार है, आपने छोड़ा भी, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात की अहमियत भी समझती होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।